दुर्ग के राजीव भवन में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केकेसी के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व सांसद उदित राज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों और कर्मचारियों की स्थिति, अधिकारों और उनके भविष्य को सुरक्षित करने पर चर्चा करना था। उदित राज ने बताया कि देश में लगभग 44 करोड़ असंगठित कामगार हैं, जिनके पास न तो नियमित नौकरी है, न ही पेंशन और न ही चिकित्सा जैसी सुविधाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इनकी भलाई के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई थी, जिनमें बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन बोर्ड, राइट टू एजुकेशन और लेबर कार्ड जैसी योजनाएं शामिल थी। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि असंगठित कामगारों को संगठित करने की जरूरत है, क्योंकि योजनाओं के लिए पैसा आता है, लेकिन जानकारी के अभाव में मजदूर उसका लाभ नहीं ले पाते। उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए कहा कि इसकी वजह से बड़े बड़े व्यापारी भारत छोड़कर सिंगापुर, लंदन और दुबई चले गए। उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी ने 8 साल पहले सुझाव दिया था कि जीएसटी की दरें 5% और 18% होनी चाहिए, जिसे अगर माना गया होता तो आज बेरोजगारी और आर्थिक संकट की स्थिति पैदा नहीं होती। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक विभाग है असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस, जिसको केकेसी कहते हैं। इस देश में 44 करोड़ असंगठित कामगार, ये वो कामगार हैं जिनका कोई नियमित नौकरी नहीं है और न ही नियमित इनको कोई मेडिकल के फैसिलिटीज, पेंशन वगैरह है। करीब करीब डेली वेजर्स हैं। इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ। इनके भलाई के लिए, कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए थे। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और लेबर कार्ड, सारी फैसिलिटीज। लेकिन हम देखते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, एक एक करके ये सारी जो कल्याणकारी योजनाएं वो ख़त्म किया दी जा रही है। आज इन्हें संगठित करने की ज़रूरत है। इनके लिए पैसा भी आके पड़ा रहता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता है कि अवेयरनेस है। हमारे साथी अभिषेक बोरकर जो चेयरमैन है प्रदेश का, उन्होंने बड़ा सुंदर कार्यक्रम कराया यहाँ पर। और आज हमने अपने मजदूरों को, मजदूर जो नेता थे, उनसे मैंने यही बात किया कि चाहे नरेगा की बात हो, चाहे बीओसी की बात हो, चाहे लेबर कार्ड, राशन कार्ड, जो सुविधाएं इनकी हैं वो ज़मीन पर नहीं कर पा रहे। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करें, नॉलेज प्राप्त करें, उसके बाद में अधिकारियों के पास जाएं, संगठित हों, डिमांड करें, ताकि इस देश में आम जनता की भी जीवन बेहतर ही न हो केवल, बल्कि बाइंग पावर बढ़े, जिससे भारत देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अब देखा जाता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा असमानता है दुनिया में। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब के पास में कुछ नहीं रह पा रहा, सब लुटता जा रहा है। देखिए, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया के डूब गई खेत। जो बड़े बड़े व्यापारी थे इस देश को छोड़ के चले गए और लंदन में बैठे, सिंगापुर, दुबई बैठे, और यहाँ ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह यहाँ चलाते जरूर रहे, लेकिन जीएसटी से परेशान होकर, ये गब्बर सिंह टैक्स था, परेशान होकर लोग भागे। और एमएसएमई खास तौर से कमर तोड़ चुकी है। जब 8 साल पहले राहुल जी ने कहा था 5% और 18% होना चाहिए, तो अगर उस समय बात मान ली गई होती तो आज देश की बर्बादी ना होती, इतना बेरोजगारी ना होती। तो अब पटरी पर गाड़ी आए बहुत समय लगेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग का जीवन इससे प्रभावित हुआ है। बघेल ने जोर दिया कि मजदूरों को संगठित होकर ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने भी असंगठित कामगारों के लिए मजबूत नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया और संकल्प लिया कि कांग्रेस हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी। आयोजित किया गया था। उदित राज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में ये सम्मेलन हुआ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा
जो असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं मजदूर, उसके लिए न केवल कानून बनाया बल्कि योजनाएं बनाई और उसका क्रियान्वयन किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको कमजोर करके जो गरीब लोग हैं इसमें जीवन दुभर कर दिए हैं, तो संगठित होकर ही इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। एनएचएम के लोग मुख्यमंत्री जी से सही हल कहाँ निकला? ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।